पिस्टल तो उसने निकाल लिया था, मगर मेरे साथ खड़े एहलकार ने कुल्हाड़े से उस गाड़ी का शीशा तोड़ डाला और हमने मिलकर उसे काबू कर लिया। उन्नीस 1985 कराची, रोशनियों का शहर। साठ लाख की आबादी पर मुश्तमिल पाकिस्तान का बिजनेस हब। 1980 की दहाई में पाकिस्तान रूस अफगान जंग का एक कलीदी किरदार था। आज सुबह आपने खबरों में सुन लिया होगा कि अफवाज पाकिस्तान पड़ोस में होने वाली जंग के लिए आमदोरफ्त का वाहिद पोर्ट कराची था। नई अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ शहर, जहां पाकिस्तान भर से लोग अच्छे मुस्तकबिल और ताबनाक मुस्तकबिल के लिए हिजरत करते थे। Here a building is being erected that may house a modern factory. इसी दौर में हुई एक वारदात ने मुल्क की तारीख में खौफ और दहशत की एक दास्तान रकम की। हथौड़ा ग्रुप। 5 जुलाई 1977 जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उलटकर मार्शल लॉ नाफिज किया। ये तो आपको मालूम ही हो चुका होगा कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और उसकी जगह एक अबूरी हुकूमत कायम की गई है, जिसने मुल्क में शदीद अवामी मज़ाहमत को जन्म दिया और ये जनरल ज़िया के लिए एक चैलेंज बन गया। ये तमाम कार्रवाई मेरे हुक्म पर अमल में आई। 1985 में मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत कायम हुई, जो एक मिलिट्री प्रेसिडेंट के साए में चल रही थी। इन हालात में और पड़ोस में जारी जंग की वजह से पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची में एक तज़ब्ज़ुब का आलम था। शहर में सिक्योरिटी का निज़ाम फौज और पुलिस मिलकर संभालते थे। स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात आम नहीं थे और शहरी इंतज़ामिया के हालात काफ़ी बेहतर थे। उन्नीस 2 अप्रैल की रात अल्लाह वसाया मुल्तान से कराची पहुंचा। उसके साथ उसके चंद दोस्त भी थे। उसने फैसला किया कि क्लिफ्टन के किसी पुल के नीचे रात गुजारी जाए। उस ज़माने में ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। बस्तियां और सस्ते होटल ना होने की वजह से पुलों के नीचे, चौराहों पर और पार्क में बेंचों पर रात गुजारना बिल्कुल भी मायूब नहीं समझा जाता था। जब उन्हें होश आया तो वो खून में लथपथ थे और पास में उनके 2 दोस्तों की लाशें मौजूद थी। वो इसी हालत में करीबी थाने पहुंचे और इत्तलात फराहम की और इस वाक़े ने अगले ही दिन अखबारों में हथौड़ा ग्रुप के नाम से सुर्खियां बटोरी। अखबारात जो है, ज़माने में अखबारात का ज़्यादा ट्रेंड था। लोगों का हर घर में अखबार आता था, उसमें तस्वीरें छपने लगी, लोगों में पैनिक फैल गया। अब ये होने लगा कि इलाकों में एक जगह करने के बाद उसने लोगों का जहन यही लगा रहा कि इस इलाके में हो रहा है, फिर फ़ौरन उसने चेंज किया, वो दूसरे इलाके में पहुंच गया, वहाँ जाके ये वारदात की, फिर दूसरे तीसरे दिन किसी और इलाके में पहुंच गया। और ये जो कैजुअल्टीज़ वाला मसला है, ये होता रहा है। समझ लें आपके मज़ाफ़ती इलाके ज़्यादा उसने टारगेट किए कि जहाँ लोग बेचारे गर्मी में बाहर सो जाते हैं, चारपाइयों पे सो गए, नीचे सो गए, तो उनको वो अटैक करता था, मार देता था।
85-84 की बात है ये। तो मैं उस ज़माने में फेडरल बी एरिया में रहा करता था। अचानक सुबह एक खबर छपी अखबार में, एक ही घर में बच्चों समेत 7 अफराद को इसी अंदाज में भारी ज़र्ब लगाकर हलाक कर दिया गया। 1986 की शुरुआत में फुटपाथ पर सोए हुए एक गदागर पर हमला हुआ। खुशकिस्मती से वो बच गया और उसने पुलिस को बताया कि किसी गाड़ी के पहियों के रगड़ने की आवाज़ से उसकी आंख खुली। रातों को लोगों ने निकलना बंद कर दिया। इवन ये कि तकरीबात में जाते हुए लोग घबराने लगे, कहीं ऐसा ना हो रास्ते में जाते हुए कोई पकड़ के मार दे उनको। लियारी नदी के करीब पेश आने वाले वाक़े ने हुकूमत और इंतज़ामिया को हिला के रख दिया। ये खौफनाक वाक़यात जिस दौर में रूनुमा हो रहे थे, इस वक्त सबसे बड़ा मसला कम्युनिकेशन का था। ना तो इस वक्त इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया और ना ही टीवी चैनल। म्यूजिक सुनते हो, राग सुनते हो तो आपको सारंगी, तबला, बांसुरी ये सब अलग अलग अगर आप सुनो तो आपको नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है। लेकिन जब आप इन सब को एक साथ सुनते हो तब आपको अंदाज़ा होता है कि ये एक राग है। इसी तरीके से दहशतगर्दी की जो वाक़यात होते हैं उनको अगर आप अलग अलग देखोगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि क्या हो रहा है। हिट और फ्लॉप, इस रिव्यू शो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, और इसी शो में मैं बताऊंगी आपको कि किसने लगाई आग अपने बजट में, और हम सब का प्यारा लॉलीवुड के कुछ फेमस कंटेंट के बारे में। ओनली ऑन हेफ्लिक्स पर। तो देखना ना भूलिएगा एवरी थर्सडे एंड संडे। हिट और फ्लॉप। 10 जनवरी से आ रहा है पाकिस्तान का पहला धमाकेदार डिजिटल गेम कैश कैश, ओनली ऑन हेफ्लिक्स। देखना मत भूलिएगा। उसे एक कवर मिली, उनको कोई खौफनाक चीज नजर आई हो और वो उसी में उनका दम निकल गया। अगर आप इमेजिन करो उनकी लाशें, तो आंखें कैसी होंगी उनकी। एमन के गले में फंदा लगा हुआ है और वो पंखे से लगा है।